हाँ जी बच्चे, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने केस डिस्कस किया था व्हेन देख हम रैशनल कैनोनिकल फॉर्म पढ़ रहे थे ना, तो उसमें हमने केस डिस्कस किया था कि जब आपका मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दोनों इक्वल आएंगे तो उस केस में हाउ यू आर सपोज टू प्रोसीड। तो हमने बोला था कि एक नॉन जीरो वेक्टर एक्स आपने लेट कर लेना है, ठीक है। देन यू हैव टू लाइक जस्ट फॉर्म दी थिंग्स की ए एक्स ए माइनस आई ऑफ एक्स जो भी आपके पास पड़े हैं बच्चे, ए एक्स ए स्क्वायर एक्स एंड सो ऑन टाइप की आप चीज़ें बनाते हैं। यू फाइंड आउट व्हाट इज़ एक्स ओवर देयर एंड देन यू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। एंड देन एट लास्ट यू वेरीफाई। तो अब बच्चे यहाँ पे कैसे करना है, व्हेन योर मिनिमल पॉलिनोमियल इज़ नॉट इक्वल टू योर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो बच्चे उसमें देखो क्या स्टेप्स फॉलो करोगे। सपोज करो कि जैसे ये है, मैं कह रही हूँ कि x माइनस 1 का स्क्वायर और x माइनस 2 ये आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, लेकिन जो इसमें मिनिमल निकल रहा है वो निकल रहा है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, मतलब दे बोथ आर नॉट इक्वल, ठीक है ना। तो एक तरह से क्या है, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो दिस इज़ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो इतना हिस्सा मेरा क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल। जो हिस्सा बचा उसको हम यहाँ पर नाम देंगे gx। तो लेट fx इज इक्वल टू mx इंटू gx, ठीक है। देन ये जो हम लोग अपना रैशनल कैनोनिकल फॉर्म बनाते थे वो कैसे आएगा बच्चे, कैरेक्टरिस्टिक कंपेनियन मैट्रिक्स ऑफ gx डायरेक्ट सम ऑफ कंपेनियन मैट्रिक्स ऑफ gx एंड mx। ये मैं आपको बनाकर दिखा दूँगी कैसे करना है। तो जैसे हम पीछे आर बनाते थे, ठीक है, आर हमारे पास क्या होता था, कंपेनियन मैट्रिक्स होता था बच्चे, जो मिनिमल पॉलिनोमियल का है या जो एफ का है। यहाँ पे जो मिनिमल रैशनल कैनोनिकल फॉर्म बनेगा दैट विल बी फॉर्म बाय द डायरेक्ट सम ऑफ द कंपेनियन मैट्रिसेस ऑफ द जी एक्स एंड एम एक्स। एंड यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप जी एक्स को पहले रखोगे, एम एक्स को बाद में रखोगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पी फाइंड करते थे ना, तो वो कहता है टू फाइंड पी व्हाट यू आर सपोज टू डू। सबसे पहले बच्चे वी चूज a non-zero vector x, right, such that sum fi a of x is non-zero for I lying between obviously 1 to r, ठीक है, where this mx is f1x f2x बच्चे जो भी इसके होंगे, ठीक है, अप टिल fr(x) जो भी फैक्टर्स होंगे जैसे हमने पीछे किया सेम ही है, ठीक है। तो एक बच्चे आपने x चूज करना है, एक आपने चूज करना है y। सेकेंड पॉइंट, वी चूज अ नॉन जीरो वेक्टर y सच दैट GIA ऑफ y इज नॉन जीरो, क्योंकि हमारे पास दो है ना पॉलिनोमियल्स, एक gx और एक mx। तो gx के कॉरस्पॉन्डिंग हमने GIE ढूंढना है, mx के कॉरस्पॉन्डिंग FIA ऑफ x ढूंढना है, वेयर gx will be g1x g2x and so g की x कैल फॉर ऑल I लाइन बिटवीन 1 to k, ठीक है। तो हमारे पास p क्या होगा, ये दोनों ढूंढने के बाद सबसे पहले बच्चे आप y का कर लेना, y a स्क्वायर y अप टिल a t माइनस 1 y। देन साथ में ही x ax a स्क्वायर एक्स अप टिल ए एस माइनस 1 ऑफ एक्स। अब t क्या है, t इज डिग्री ऑफ जी एक्स एंड s इज योर डिग्री ऑफ एम एक्स, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। अब मैं दोबारा से बच्चे वही बात एग्जाम्पल्स की डिटेल नहीं करूँगी, आप उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। कहीं पे भी कोई थोड़ी बहुत अगर आपको गलती लगे या लगे कि या कैलकुलेशंस में यहाँ पर ठीक नहीं है तो यू कैन आस्क मी, लेकिन मैं आपको उसका क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ। आपको बच्चे ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये आपका ए मैट्रिक्स है। उसके बाद सबसे पहले वही बात आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की बात करनी है, ओके। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इज एफ एक्स विच इज़ बेसिकली मॉड एक्स आई माइनस ए, ठीक है। तो ये बच्चे आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह से, x + 1 -1 -1 -2
x1 सॉरी यहाँ पे +1 हो जाएगा ना, एक साइड माइनस है, ठीक है। दिस विल बी +2, दिस विल बी -6 -3 एंड दिस विल बी 4 -x -4। ओके ठीक है बच्चे, ये आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया, इसे आपने सॉल्व करना है एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट x -1 क्यूब। तो दिस इज़ योर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के बाद हम लोग क्या करते हैं, मिनिमल पॉलिनोमियल को चूज़ करते हैं। नाउ व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ फॉर द मिनिमल पॉलिनोमियल? पॉसिबिलिटीज़ फॉर मिनिमल पॉलिनोमियल आर x -1, x -1 स्क्वायर एंड x -1 क्यूब, ठीक है। तो बच्चे वही बात शुरुआत करेंगे, लेट कर लेते हैं m1x को x -1, ठीक है। तो आपने चेक करना है कि क्या m1a विच विल बी a माइनस आई, ये आपके पास 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप बच्चे a की वैल्यू आपको दी हुई है -i कर दो, मतलब 3x3 का 0 मैट्रिक्स जब आप चेक करोगे दिस विल बी नॉन ज़ीरो। फिर उसके बाद आपने बच्चे m2x लेना है विच विल बी x -1 का स्क्वायर, इसमें आपने ए मैट्रिक्स डाल कर देखना है एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे ये आपके पास बनेगा 0 मैट्रिक्स। देयरफॉर जो अगर बच्चे ये 0 बन गया तो क्यूब वाले को चेक नहीं करना, क्योंकि द वेरी स्मॉलेस्ट डिग्री वाला जो पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करवा देगा आपके ए मैट्रिक्स को, दैट बिकम्स द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए। तो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए इज़ m2x विच इज़ बेसिकली x -1 का स्क्वायर। तो अब देखो जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल था वो था x -1 का क्यूब, तो उसको आप तोड़ के लिख सकते हो x -1 इंटू x -1 का स्क्वायर। तो वो जो x -1 है उसको हम gx बोलेंगे, दूसरे वाले को हम बोलेंगे x -1 का स्क्वायर, उसको बोलेंगे mx, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज f of x इज इक्वल टू x -1 विच इज़ x -1 स्क्वायर, इसी को मैं mx बोल देती हूँ, ठीक है। तो दिस विल बी gx इंटू mx से, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज बच्चे जो रैशनल कैनोनिकल फॉर्म है दैट इज़ द कंपेनियन मैट्रिक्स फॉर gx एंड द डायरेक्ट सम विद mx। और जो gx था वो था मेरे पास x -1, जो mx है वो है मेरे पास x -1 का स्क्वायर, मतलब x² - 2x + 1, ठीक है। तो बच्चे इसका कंपेनियन मैट्रिक्स का डायरेक्ट सम आपने कैसे करना है, तो इसका जब कंपेनियन मैट्रिक्स निकालोगे तो दैट विल बी दी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 × 1। तो इसका तो बच्चे अकेला आ गया 1, ठीक है। तो इसको आपने बच्चे इस तरह से स्प्लिट कर देना है, ये जो हिस्सा बचा उसको आपने mx के लिए करना है, ठीक है। इसका कंपेनियन मैट्रिक्स क्या होगा, वी विल स्टार्ट विद -1 देन 2, राइट। इसका 2 × 2 का होगा ना, तो -1 2, यहाँ पे बच्चे आपके पास 1 आएगा, ये 0, जो आपके पास बचा वो होगा 0 0। सो दिस इज़ हाउ यू विल राइट द डायरेक्ट सम ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स, कंपेनियन मैट्रिसेस ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, ठीक है। दोबारा सुन लो बच्चे, जैसे यहाँ पे gx है 1 × 1 का, अगर ये 2 × 2 का होता ना तो आप पहले यहाँ पे ये 2 × 2 का एक कंपेनियन मैट्रिक्स यहाँ पे बना लेते, उसके साथ जितनी रोज़ और कॉलम्स हैं उसको ब्रेक कर दो, फिर यहाँ पे 2 × 2 का आपने दोबारा से एक कंपेनियन मैट्रिक्स बना लेना है, जो एंट्रीज बची वहाँ पे आपके पास 0 0। सपोज करो ऐसे होता है x² - 2x + 1 एंड डायरेक्ट सम ऑफ x² - 2x + 1। तो ये दो मैट्रिसेस हैं जिसका 2 × 2 का ऑर्डर है, तो आपने यहाँ से शुरू करना था gx, ये gx है, दिस विल बी -1 2, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, तो ये 2 रोज़ 2 कॉलम्स हो गए, तो 2 रोज़ और 2 कॉलम्स की आपने बच्चे यहाँ पे जगह छोड़ देनी है। फिर यहाँ पे ऐसे ही -1 2 एंड 1 0, जो बचा उन सब पे 0। तो दिस विल बी द मेथड ऑफ राइटिंग द डायरेक्ट सम इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो ये बच्चे आपके पास हो गया रैशनल कैनोनिकल फॉर्म। अब उसके बाद हमने बच्चे नेक्स्ट स्टेप मेरा करना है p को फाइंड करना, ठीक है।
अब मेरे पास मेन क्या आता है, टू फाइंड p। तो यहाँ पे हम लोग एक नॉन ज़ीरो वेक्टर चूज़ करेंगे, चूज़ x नॉट इक्वल टू ज़ीरो सच दैट x इज a b c अ नॉन ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, अब x के लिए था mi, है ना, mx क्या है आपके पास, x माइनस वन का स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ बच्चे और आप यहाँ पर ध्यान रखना कि जैसे बच्चे mx है x माइनस वन का स्क्वायर, ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, तो उसमें भी आप ये करेक्शन कर सकते हो पिछले लेक्चर वाला। अगर आपने बच्चे सीधा ही ये स्क्वायर वाले को सॉल्व करना है ना, तो हम लोग करते हैं ना कि सच दैट योर ये वाला फैक्टर इनटू एक्स मस्ट बी नॉन जीरो। तो बच्चे ये वाले फैक्टर का अगर सेम फैक्टर है, उसका स्क्वायर पड़ा, तो यू डोंट नीड टू टेक द स्क्वायर ऑफ दैट, वो एक ही बात हो जाएगी बच्चे, एक तरह से उसका मल्टीपल हो जाएगा। हमें तो सिर्फ एक्स की बात ही ढूंढनी है ना, हमें सिर्फ, दोबारा सुनो, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है ना। तो हमारे लिए एक तरह से उसका स्क्वायर करना, तो उसका सिर्फ एक तरह से मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर फैक्टर सिर्फ एक्स स्क्वायर है तो यू कैन टेक ओनली ए एक्स, फैक्टर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है, यू कैन टेक ओनली ए माइनस आई, ठीक है। मतलब स्क्वायर वाली टर्म को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिछले लेक्चर में भी बच्चे मेरा ख्याल एक क्वेश्चन था जहाँ पे ऐसे ही एक फैक्टर था एक्स स्क्वायर, एक फैक्टर था एक्स माइनस वन, तो एक बार आपको सॉल्व करना था एक्स स्क्वायर के लिए, एक बार आपको सॉल्व करना था एक्स माइनस वन के लिए। तो वो जो एक्स स्क्वायर था ना बच्चे, उसके लिए आपको ए स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें सिर्फ ए एक्स को नॉन ज़ीरो कर दो तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी बच्चे इसको मैं लिख देती हूँ वेयर सच दैट, तो मिनिमल पॉलिनॉमियल बच्चे मेरा x माइनस वन का स्क्वायर था, तो मैं इसको ले रही हूँ a माइनस आई ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो a माइनस आई करोगे तो माइनस टू माइनस वन माइनस वन माइनस टू माइनस वन सिक्स थ्री एंड थ्री इंटू ए बी सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो बच्चे। तो ये आपने बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है, अपने बच्चे लगा लेना, ये सब मल्टीपल बन रहे हैं, तो ये आप कर सकते हो ना, आर टू माइनस टू आर वन, सॉरी आर टू माइनस आर वन एंड आर थ्री माइनस थ्री आर वन, तो you will get minus 2 minus 1 0 0, this whole will turn into 0, right। so this is ABC not equal to 0 0, तो बच्चे you will get minus 2a minus b minus c 0 0 not equal to 0 0 0। तो ये हो गया एक वेक्टर। उसके बाद अब आपको यहाँ पर ए बी सी को चूज़ करना है, ऐसे चूज़ करना है कि उनका फैक्टर आपके पास ज़ीरो ना बने, ठीक है। तो यू कैन टेक बच्चे ए को वन ले लो तो माइनस टू, और इनको ज़ीरो ज़ीरो ले लो, ठीक है। टेक दी वेरी इजी थिंग, तो एक्स बच्चे मेरे पास आ जाएगा वन ज़ीरो ज़ीरो एंड ए इंटू एक्स जब आप सॉल्व करोगे ओके, हमें लास्ट में चाहिए ना, ठीक है। लास्ट में जब हमने बनाना है तो दैट विल बी एक्स इंटू ए एक्स, लास्ट वाला फैक्टर है, ये मैं आपको बता दूंगी, बाद में करेंगे हम लोग स्टेप में, ठीक है। चलो एक्स हो गया, ये हमारे पास पहला डन। अब सेकंड पॉइंट में बच्चे हमें जी एक्स के लिए सॉल्व करना है, तो उसके लिए आई हैव टू चूज़ वाई इक्वल टू एक्स वाई जेड विच इज़ नॉट इक्वल टू ऑब्वियसली ज़ीरो ज़ीरो, मतलब अकेला ज़ीरो ले लो। अब यहाँ पर जो फैक्टर था जी एक्स, वो भी मेरे पास क्या है, ए माइनस आई ऑफ वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये भी बच्चे बिल्कुल सेम हमारे पास वैसे ही चलेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे जब, क्योंकि सेम ही है, तो दिस विल बी माइनस टू एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो टेक x इक्वल टू ज़ीरो वाई इक्वल टू वन जेड इक्वल टू वन, ये सिर्फ इसीलिए है कि हम डिफरेंट करना चाहते हैं दो वेक्टर्स, क्योंकि बच्चे हमारे पास पॉलिनॉमियल सेम है, तो अगर आप उसको डिफरेंट डिफरेंट ले लोगे तो आपके पास आंसर्स डिफरेंट आ जाएंगे, वो कोलैप्स नहीं करेंगे आपस में।
आप इसको जब सॉल्व करके देखोगे ना, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि हम लोग उसको कि वो नहीं ऐसे कर सकते। ठीक है, तो अगर आप x को 0 पुट कर रहे हो, y को 1, इसमें बच्चे आपने एक सेकेंड, ओके आई एम सॉरी, यहाँ पे बच्चे हमने y नॉन ज़ीरो ऐसा चूज़ करना है कि g वाला प्रोडक्ट आपके पास ज़ीरो बने। ओके आई एम सॉरी अबाउट दिस। ये मिनिमल पॉलिनोमियल के साथ जो आप चूज़ कर रहे हो वो आपका नॉन ज़ीरो बनना चाहिए। उसके बाद जो आप g(x) के लिए चूज़ कर रहे हो दैट मस्ट बी ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये होता है ना x ax a स्क्वायर x as माइनस 1x वेयर s इज़ द डिग्री ऑफ mx। हमारे पास यहाँ पर mx की डिग्री आ रही है 2, मतलब मेरे पास लास्ट फैक्टर होना चाहिए x एंड ax। ये दो फैक्टर्स मेरे पास इस क्वेश्चन के लिए आएंगे। वो जो मैं ax निकाल रही थी ना वो इसीलिए। हमारे पास gx की डिग्री है 1 क्योंकि वो सिर्फ x माइनस 1 है, तो आई नीड ओनली y, आई डोंट नीड टू कैलकुलेट ay ओवर है। दोबारा सुनो, ये जो p मैट्रिक्स बनना है यहाँ पर x ax as माइनस 1 तक जा रहा है। s क्या है? डिग्री ऑफ mx। हमारे क्वेश्चन में जो डिग्री है वो है 2, है ना, तो मतलब मुझे a2 माइनस 1 ax तक लेके जाना है, तो मुझे दो फैक्टर चाहिए mx के कॉरस्पॉन्डिंग, एक चाहिए x और एक चाहिए ax। हमारे क्वेश्चन में gx क्या है? x माइनस 1, तो उसकी डिग्री हो गई 1, तो आई नीड ओनली y ओवर है। और ये वाले बच्चे चीज़ पॉइंट का ध्यान रख लेना, दिस इज़ ज़ीरो, दिस इज़ नॉट नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस, ये आपने ऐसा बनाना है कि ये ज़ीरो बन जाए। तो ऑब्वियसली बच्चे ये हमने ऐसे चूज़ करना है, x को 0 ले लो, y को 1 ले लो, z को माइनस 1 ले लो, ताकि मेरे पास टोटल आंसर 0 आ जाए। ठीक है, तो ये आंसर 0 आ रहा है, तो y की वैल्यू बच्चे मेरे पास आ रही है 0 1 एंड माइनस 1। ठीक है, तो देयरफॉर p विल बी, पहले y के एलिमेंट लिख रहे हैं क्योंकि कंपेनियन मैट्रिक्स में हम gx पहले लिखते हैं, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, y उसके बाद x देन ax, तो y मेरे पास आया था 0 1 एंड माइनस 1। ठीक है, x जो मैंने चूज़ किया था दैट वाज 1 0 0, और जो ax है बच्चे देखो अब क्या है यहाँ पे, एंड ax विल बी, जो a है आपके पास मैट्रिक्स वो था मेरे पास माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 0 माइनस 1 6 3 एंड 4। इसके साथ यू आर सपोज टू मल्टीप्लाई x, तो ये बच्चे आ जाएगा माइनस 1 0 माइनस 2 एंड 6, तो माइनस 1 माइनस 2 एंड 6। ठीक है, तो दिस विल बी माइनस 1 माइनस 2 एंड 6, सो दिस इज़ योर p मैट्रिक्स। ठीक है, तो वेरिफिकेशन के लिए बच्चे वही आपने करना है, p इनवर्स AP इज इक्वल टू r। ठीक है, दैट इज AP मस्ट बी इक्वल टू PR, सो दिस यू आर सपोज टू सॉल्व। ठीक है, तो बच्चे ये आपके पास है रैशनल कैनोनिकल फॉर्म पूरी तरह से। इसके मैं आपको 2-4 क्वेश्चंस देती हूँ, ये आप ट्राई करना। 5 माइनस एक्स 6, just practice them, minus 1 3 4 minus 6 2 minus 4 6 0 0 0 6 0 minus 5 0 and 1 1 3 minus 3 3 1 minus 3 3 3 and minus 5। ये बच्चे ये तीनों क्वेश्चंस हैं, ये आपने सॉल्व करने हैं, जस्ट ट्राई देम। ठीक है, कि रैशनल कैनोनिकल फॉर्म बनाने हैं आपने, एंड जस्ट प्रैक्टिस हाउ मच यू कैन, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये आता है बच्चे। ठीक है, तो जस्ट ट्राई टू सॉल्व देम, जस्ट ट्राई टू लाइक प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस करोगे तभी समझ आएगा आपको पॉसिबिलिटीज़, वो मिनिमल पॉलिनोमियल वाली, तभी बच्चे डिटेल में आप समझ पाओगे। ठीक है जी, ओके। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से किसी भी टाइम कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे।